दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बॉब और बक जेल से बाहर निकलने के लिए पुलिस वालों को खूब मारता है और वहां से भाग जाता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी गांव जाते हैं, जहां बॉब मिश्रा जी से टकराता है और मिश्रा जी को धमकी देके भाग जाता है। दूसरे दिन बॉब और बक को सबक सिखाने के लिए गुप्ता जी मिश्रा जी उसे खोजते हैं और उन दोनों को खूब मारते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के डर से दोनों गुफा में भाग जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, लगता है बॉब और बक डर के मारे यहाँ से भाग गया है। हाँ मिश्रा जी, शायद वे दोनों अब गांव में वापस नहीं आएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल से निकलकर गांव में जाने लगते हैं। उधर बॉब और बक खजाने की लालच में गुफा के और भी अंदर जाने लगता है। बक, खजाने से बहुत तेज प्रकाश निकल रही है। लगता है खजाना बहुत ज्यादा है। हाँ बॉब, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बॉब और बक धीरे धीरे तेज प्रकाश के नजदीक पहुंच जाते हैं। बॉब, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ बक, इस तेज रोशनी के कारण मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बॉब और बक जैसे ही उसे छूता है तभी तेज रोशनी निकलना बंद हो जाती है और तभी दोनों को जोरदार झटका लगता है, जिसके चलते दोनों नीचे गिर जाते हैं। बॉब और बक उठकर देखता है कि वह कोई खजाना नहीं बल्कि एक पत्थर की मूर्ति है। बॉब, ये कोई खजाना नहीं है, ये तो मामूली सी पत्थर की मूर्ति है। हाँ बक, लेकिन हम दोनों को बिजली का झटका क्यों लगा? पता नहीं बॉब, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इस बार हम दोनों गुप्ता जी और मिश्रा जी को अच्छा सबक सिखाएंगे। बॉब और बक दोनों गुफा से बाहर निकलने लगते हैं और गांव में जाने लगते हैं। कुछ ही समय में दोनों गांव में पहुंच जाते हैं और गुप्ता जी मिश्रा जी को ढूंढने लगते हैं। तभी बॉब गुप्ता जी और मिश्रा जी को देख लेता है। बक, वो रहा गुप्ता जी और मिश्रा जी। चलो दोनों गाछ काट के रख देंगे। हाँ बॉब, चलो दोनों को होश ठिकाने लगाते हैं। बॉब और बक गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही बॉब मिश्रा जी पर हमला करने वाला होता है तभी मिश्रा जी पीछे मुड़कर देख लेता है और बॉब के हमले से बच जाता है। गुप्ता जी, ये दोनों फिर से यहाँ वापस आ गए हैं। मैं इन दोनों को अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ मिश्रा जी, बॉब और बक इस बार बचेगा नहीं। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों मिलकर बॉब और बक को खूब मारते हैं। बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से गुप्ता जी और मिश्रा जी को शॉक देने की कोशिश करता है, लेकिन गुप्ता जी और मिश्रा जी उसके शॉक से अपने आप को बचा लेते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी से मार खाने से बॉब और बक का हालत खराब होने लगता है। तभी बॉब और बक को अचानक एक जोर का झटका लगता है। झटका लगने के बाद दोनों अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करने लगते हैं और दोनों उठकर खड़ा हो जाता है। गुप्ता जी, इतना ज्यादा मारने के बाद भी दोनों यहाँ से भाग नहीं रहे हैं। लगता है दोनों को और मार खाना है। मिश्रा जी और गुप्ता जी को पता ही नहीं था बॉब और बक के अंदर शैतानी शक्ति आ चुकी है। बॉब और बक को मारने के लिए मिश्रा जी उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। तभी बक डर के मारे अपने इलेक्ट्रिक रॉड को मिश्रा जी की तरफ कर देता है। तभी इलेक्ट्रिक रॉड से एक तेज करंट निकलती है, जिसके झटके से मिश्रा जी बेहोश हो जाता है। बॉब, ये क्या हुआ? मेरी इलेक्ट्रिक रॉड से इतनी तेज करंट कैसे निकली? मिश्रा जी के बेहोश होते ही गुप्ता जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए बॉब और बक को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी बॉब अपने हथौड़े से हवा में वार करता है। हथौड़े में इतनी ज्यादा ताकत होती है जिसके चलते गुप्ता जी नीचे गिर जाते हैं। बक, मेरे भी हथौड़े में बहुत ताकत आ गई है। हाँ बॉब, अब हम दोनों को कोई रोक नहीं पाएगा। बक, लेकिन सबसे पहले ये दोनों का अंत होगा। बॉब और बक गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मिश्रा जी उठिए, हमें अपनी जान बचानी होगी, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। मिश्रा जी, बॉब और बक इधर ही आ रहे हैं, जल्दी से उठिए।
गुप्ता जी के बहुत कोशिश करने पर भी मिश्रा जी को होश नहीं आता है। इधर बॉब और बक जैसे ही गुप्ता जी और मिश्रा जी पर वार करने वाला होता है, तभी पुलिस वैन की आवाजें आती है। पुलिस वैन की आवाज सुनकर बॉब और बक वहीं रुक जाते हैं। बक, लगता है पुलिस इधर ही आ रही है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। बॉब, अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास सुपर पावर है। सही कहा बक, आने दो पुलिस को, हम दोनों मिलके सबके होश ठिकाना लगा देंगे। तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। एक पुलिस वाला बॉब और बक को अपने आप को कानून के हवाले करने को कहता है। पुलिस वाला का बात सुनकर बॉब और बक हंसने लगता है और जब नीचे देखता है तो गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। बक, गुप्ता जी और मिश्रा जी यहाँ से भाग गया है, अब इस पुलिस वाले को सबक सिखाते हैं। बॉब और बक धीरे धीरे पुलिस के नजदीक जाने लगता है। जैसे ही दोनों पुलिस के नजदीक पहुंचता है, तभी बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से पुलिस को शॉक देता है, जिसके चलते वह पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। पुलिस के बेहोश होते ही दूसरा पुलिस वाला अपने बंदूक से गोली चला देता है। बंदूक की गोली भी बॉब और बक का कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। बक, गोली लगने के बाद भी हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। हाँ बॉब, अब हम दोनों को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से दोनों गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और यह सब गुप्ता जी और मिश्रा जी छिप कर देख रहे होते हैं। मिश्रा जी, बॉब और बक के अंदर कोई शैतानी ताकत आ गई है। हाँ गुप्ता जी, लेकिन इन दोनों के अंदर ताकत कैसे आई? वो तो पता नहीं मिश्रा जी, लेकिन हमें इन दोनों पर नजर बनाए रखनी होगी। तभी वहाँ दो साया बॉब और बक के पास आती है। बॉब, वहाँ देखो, ये क्या है? ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। दोनों साया बॉब और बक के पास पहुँच जाता है। बॉब और बक को वो साया दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोनों के अंदर शैतानी ताकत आ चुकी होती है। कौन हो तुम दोनों, बताओ जल्दी से। बॉब और बक, घबराओ नहीं तुम दोनों, मैं ग्रैंडपा और ये ग्रैनी है। तुम ग्रैंडपा और ये ग्रैनी है तो हम दोनों क्या करें? तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम्हें जो शक्तियाँ मिली है वो हमारी ही शक्ति है, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। गुप्ता जी, ये क्या हो रहा है? बॉब और बक किससे बातें कर रहे हैं? वो तो पता नहीं मिश्रा जी, लेकिन आगे कुछ अनहोनी होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ग्रैनी और ग्रैंडपा बॉब और बक से क्या चाहते हैं? और क्या बॉब और बक ग्रैंडपा का मदद करेगा या कमेंट में बताएं। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।